Hello dear students, today I am going to start questions related to the Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce. Today I am going to give the information of the section E related questions, that is 5 mark question. Let's start with the first question, that is from the chapter number 8, Sources of Business Finance related to equity share. A very important question, what are equity shares or what is equity share? Explain and give the details of its characteristics. Here total 10 characteristics are there. Keep in mind all the characteristics are very short, that is 1 or 2 liners, so you have to write down all 10 characteristics, right, in statement type. Let's start with the meaning of equity share. First of all, what is equity shares? The shares having last right to receive dividend as well as capital as compared to preference shares are known as equity shares. तो दिस टाइप ऑफ द इक्विटी शेयर्स विल गेट द लास्ट राइट, उसको आखिर में हक मिलेगा टू गेट और टू रिसीव द डिविडेंड अगर बचा तो प्रॉफिट में से, एंड नेक्स्ट वन द कैपिटल एट द टाइम पीरियड ऑफ द वाइंडिंग अप. ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं लेकिन फिर भी. सो लास्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड एज वेल एज कैपिटल एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स, that all are called equity shares. यानी ये जो शेयर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं ये ट्रू ओनर्स है, ये रियल ओनर्स है, तो इनको ही मालिक है ना खुद, तो हम बोल सकते हैं खुद मालिक को जब पैसों की ज़रूरत होगी यानी कि बिजनेस बंद होने को है तब पूरा बेनिफिट शायद बाद में मिलेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, और डिविडेंड में भी यही पोजीशन रहेगी. लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स. द फर्स्ट वन, ट्रू ओनर्स. दिस टाइप of the shareholders are called true owners of the company. Why? The reason is that they are the one type of the companions, those who got the right of the everything at the last. So we can say true owners of the company or faithful companions. ये इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, यही है ना जिसकी वजह से हमारी कंपनियां चलती है. सो बिकॉज दे टेक मोर रिस्क देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. अगर एक मार्क का क्वेश्चन है तो भी आप लिख सकते हैं कि वाई इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सेड टू बी ट्रू ओनर्स. द रीजन इज दैट दे आर द मोर रिस्क टेकर देन द एनी अदर इन द सेंस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. फेथफुल कंपेनियन है ये लोग, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स. फर्स्ट वन. सेकेंड, राइट टू वोट. इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू कास्ट वोट्स एज पर शेयर्स held by them. Whatever the number of shares with the shareholders, equity shareholders have, they can give vote as per that number of shares. If I have 10,000 shares of one small company, right, costing ₹2 per share, right, whatever the market price is, तो मैं 10,000 वोट्स दे सकता हूँ. मेरे पास 10,000 शेयर्स है. अगर मैं कोई बड़ी एक ग्रुप की कंपनी की बात कर लूँ, राइट, तो सिंपली मेरे पास उसके 10 शेयर पड़े हैं, राइट, 6,000 के, 60,000 का इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो वहाँ मैं वो पर्टिकुलर 10 शेयर के हिसाब से 10 वोट दे सकता हूँ. ये डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ शेयर. सो द पर्सन यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू कास्ट वोट एज पर देयर शेयर्स. इट वाज नॉट देयर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी. वॉट एवर द नंबर ऑफ शेयर्स विथ यू, यू कैन ओनली गिव वन वोट. 1,000, 10,000, 1 लाख और 1, वॉट एवर, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास ज़्यादा हो गए यहाँ पर आप ज़्यादा वोट दे सकोगे. कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, रेट ऑफ डिविडेंड. फॉर सच शेयर होल्डर द डिविडेंड एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स. हालांकि एक ग्रुप की कंपनियां, अच्छी कंपनियां जिसको बोले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, वो हर साल डिविडेंड देती है, लेकिन इन द सेंस ऑफ द पर्टिकुलर थियरी उसका रेट कोई फिक्स नहीं है, डिविडेंड भी फिक्स नहीं है. डिविडेंड फिक्स उन्हीं का है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, राइट, जो पर्टिकुलरली कुछ हम बोले कि उसके जो प्रेफरेंस शेयर्स का अलग अलग, अभी तो 2 ही टाइप उसके, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद इन और बिफोर 20 और आफ्टर 20, लेकिन कई अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, उसके हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता है. तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड फिक्स नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. फोर्थ वन, प्रॉफिट रिलेटेड. डिविडेंड रिसीवेबल टू सच शेयर होल्डर्स इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट, हैंस डिविडेंड विल इंक्रीज डिक्रीज विथ प्रॉफिट. क्योंकि यहाँ जो डिविडेंड मिलता है उसका कंपनी के प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या है, वो डिपेंड है उनके पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कौन सी तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर. कंपनी लॉस में भी जाएगी तो
हम बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं तरह उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नेक्स्ट डे जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस में से प्रॉफिट में आएगा, तब साथ में मिलेगा अक्यूमुलेटेड, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, टोटली डिविडेंड रिसीवेबल जो भी है शेयर होल्डर्स का, राइट, वो प्रॉफिट के ऊपर है। सो वी कैन से डिविडेंड विल इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। ये वाला 5th वन, जनरल मीटिंग। दिस शेयर होल्डर्स हैव राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे हम AGM बोलते हैं, राइट। मोस्टली मार्च के बाद ईयर ख़त्म हो, उसके बाद विद इन 3 मंथ्स ये हो जाता है, जून जुलाई अगस्त तक। अगस्त तो बहुत है, राइट, अप्रैल में जून तक सब कुछ होता है, तो वहाँ उनको बैठने की यानी अटेंड करने की परमिशन होती है। वोट भी कर सकते हैं और इलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो ये जो जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि सब शेयर होल्डर्स नहीं जाते, लेकिन ये सिंपल है कि जनरल मीटिंग वो लोग अटेंड कर सकते हैं, वो वोट कर सकते हैं, राइट, और साथ में डायरेक्टर्स को वो इलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स। जो भी वोट्स दिए उसके ऊपर से इलेक्शन होगा और डायरेक्टर्स सिलेक्ट होंगे, राइट, इलेक्शन के बेस पर वो आएंगे। नेक्स्ट वन, 6th वन, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जो भी इक्विटी शेयर्स है, जनरली द शेयर कैपिटल इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी का जब तक वजूद है, एग्जिस्टेंस है, तब तक उसके शेयर वापस से नहीं जाते, यानी पेमेंट ऑफ द कैपिटल नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, तभी कंपनी लंबे समय तक चलेगी, राइट। 100 साल से ऊपर तक भी चल सकती, कई कंपनियां हैं हमारे पास, राइट, 50 साल से भी चलती कंपनियां हैं। तो ये सब है, पब्लिक कंपनी चलती है, राइट, उनका कोई ऐसा है नहीं लंबे समय तक। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल व्हेनेवर द एग्जिस्टेंस इज देयर, इट इज़ नॉट रिपेड। 7th one, dissolution, liquidation. At the time of liquidation, after the repayment of capital to preference shareholders, capital is repaid to equity shareholders if surplus funds are available. यानी कि अगर कंपनी का विसर्जन होता है, लिक्विडेशन, कंपनी का विसर्जन, हालांकि फर्म का विसर्जन होता है, कंपनी का तो लिक्विडेशन होता है, ओके। तो जब ये कंपनी लिक्विडेटेड हो जाती है, तो एट दैट टाइम द फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट इज डन, रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल इज डन टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर कुछ बचा सरप्लस अमाउंट, देन दैट फंड्स आर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक्चुअली ये पोजीशन नहीं आती है कंपनी की कभी भी, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज होती है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। पब्लिक कंपनीज होती है, वो लंबे समय तक चलती है। प्राइवेट कंपनी इतने तो शेयर इश्यू करती नहीं है, राइट, उसको उनको अलाउ ही नहीं है कि जनरल पब्लिक को शेयर बेच सके। तो जनरली ये डिसोल्यूशन लिक्विडेशन का प्रॉब्लम आता नहीं, लेकिन जब भी आए तब पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को। अगर उसके बाद कुछ बचा सरप्लस अमाउंट, देन टू दी पर्टिकुलर इक्विटी शेयर होल्डर। बीच में अभी तो कई क्रेडिटर्स भी खड़े हैं, राइट, हम उसमें डिबेंचर्स भी लेते हैं और पब्लिक डिपॉजिट, कई लोग बीच में हैं। सबको ख़त्म करने के बाद कुछ बचा तभी, लेकिन अभी के लिए याद रखो प्रेफरेंस, देन आफ्टर वॉट एवर अमाउंट इज लेफ्ट आउट और सरप्लस अमाउंट इज देयर, देन एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट वन, शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द मेमोरेंडम एंड डायरेक्टर हैव गिवन consent, permission दी है to become the elected directors of the company, then this share is considered as share of qualification. Actually this point was there in SPCC in detail, but also keep in mind कि ये जो qualification shares है, it is important to purchase if you want to become the director, if you want to become in the panel of the board of directors. तो share of qualification है, उसकी provision है MOA में, राइट, और डायरेक्टर उसको परमिशन मिलती है, डायरेक्टर हैव गिवन कंसेंट टू बिकम द इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। जो भी एमडी जो होते हैं वही ये सब कुछ प्रोविजन मेमोरेंडम में सब लिखा ही होता है। MOA इज द, यू नो दैट वन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, वो एक कायदा है, हम बोले तो उसका बंधारण है ना कंपनी का, उसमें सब इन्फॉर्मेशन होती है। सो डायरेक्टर हैव गिवन कंसेंट टू बिकम द इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, देन शेयर कंसिडर्ड एज शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन। 9th one, capital benefits. These shareholders receive various benefits: right share, bonus shares, benefit arising due to increase in share price, that is market price, right, it is called capital benefits. तो हर कोई ये जानता है, राइट, अगर आप इस फील्ड में एंटर होते हो तो यू नो दैट वन कि कैपिटल बेनिफिट्स होता है। तो अगर मार्केट में आप एंटर हो चुके हैं, आप इक्विटी शेयर होल्डर बन चुके हैं, तो आपको राइट शेयर भी मिलेगा इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में बोनस शेयर भी मिलेगा। कंपनी का जो भी मार्केट प्राइस जो बढ़ता जाएगा उसकी बेनिफिट भी आपके पास आएगी। ये बोनस शेयर, ये राइट शेयर, ये आफ्टर सम टाइम, सम ईयर्स के बाद होता है, लेकिन मार्केट प्राइस डिपेंड अपॉन के कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, प्रॉफिट हर साल बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा और ऑल्सो वी कैन से डिविडेंड रेट भी बढ़ेगा, डिविडेंड भी बढ़ेगा, लेकिन वो बात की बात है। राइट और बोनस शेयर विद इन 5-10 ईयर के बाद शुरू होता है, डिपेंड अपॉन द पॉलिसी।
सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल बेनिफिट्स. याद रखना व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल बेनिफिट्स. इट इज फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. वॉट एवर यू विल अर्न थ्रू द राइट शेयर, बोनस शेयर और थ्रू द मार्केट प्राइजेस. लास्टली द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स. These types of the shares are registered in recognized share market. So purchase and sale of shares at market price can be done easily और freely. तो अगर आपको ये बेनिफिट लेना है मार्केट प्राइस का तो रजिस्ट्रेशन तो शेयर का होगा. अगर आप सी कंपनी, आपने पब्लिक कंपनी हो, आपने शेयर इशू करवा लिए, मेमोरेंडम है आपका, वो तो हर एक का होता है. लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और आपने अपने शेयर कोई एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करवाए तो हर कोई इसको परचेज कर सकेगा डीमैट के थ्रू. फ्रीली बाय एंड सेल इज अवेलेबल. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इक्विटी शेयर. 5 मार्क क्वेश्चन, राइट, मीनिंग एंड इट्स characteristics. In next session some other question related to this one, maybe preferences, characteristics और दोनों के बीच का difference भी है. okay, also some of the basic information related to this chapter is there. तो उसको भी हम question में लेंगे. Thank you.